सफलता के 7 सूत्र साधन। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 1। सफलता के लिए क्या करें, क्या न करें। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे। लोग बड़ी सफलताओं के स्वप्न देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। अधिकांश लोग जीवन के बाह्य क्षेत्र में नाम, बड़ाई, प्रतिष्ठा, श्री, समृद्धि, उच्च पद आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़े बहुत अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होते हैं। इनमें भी बहुत कम इन विभूतियों, समृद्धियों के स्थायी सुख को भोग पाते हैं। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने के पूर्व एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। एक दिन बच्चों के मानसिक स्तर की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोर्ड पर एक लकीर खींच दी और विद्यार्थियों से कहा, इसे बिना मिटाए ही छोटा कर दो। एक विद्यार्थी उठा, लेकिन वो प्रश्न के मर्म को नहीं समझ सका। उसने रेखा को मिटाकर छोटी करने का प्रयत्न किया। इस पर स्वामी जी ने उस बच्चे को रोका और प्रश्न को दोहराया। सभी बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़े समय में ही एक लड़का उठा और उसने उस रेखा के पास ही एक बड़ी रेखा खींच दी। प्रोफेसर साहब की खींची हुई रेखा अपने आप छोटी हो गई। उस विद्यार्थी की बुद्धि की सराहना करते हुए स्वामी जी ने कहा, विद्यार्थियों, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि दुनिया में बड़ा बनने के लिए किसी को मिटाने से नहीं, वरन बड़े बनने के रचनात्मक प्रयासों से ही सफलता मिलती है। बड़े काम करके बड़प्पन पाया जा सकता है। जो लोग दूसरों को मिटाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी नुक्ताचीनी करके बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, उनका असफल होना निश्चित है। यदि ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक दौर में कुछ सफलता मिल भी जाए, तो अंततः उन्हें असफल ही होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का नियम धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। संत विनोबा जी के शब्दों में सफलता के सिद्धांत की व्याख्या सहज ही समझी जा सकती है। उन्होंने कहा है, पड़ोसी के पास 7 सेर ताकत है और मेरे पास 10 सेर। यदि दोनों परस्पर टकराएं तो परिणाम में 10 में से 7 को अगर निकाला जाए तो बचते हैं 3, तो 3 सेर ताकत ही बच रहेगी। दोनों पक्षों को हानि ही हानि होगी। दूसरी स्थिति में यदि मिलकर श्रम किया जाएगा तो 10 + 7 होंगे 17। 17 सेर की ताकत पैदा होगी, जिससे अधिक मात्रा में सफलता अर्जित की जा सकेगी। मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ मिलकर 2 और 2 4 होते हैं, किंतु जब मिलकर परस्पर टकराएंगे तो 2 से 2 निकाला जाए तो 0, यानी नतीजा 0 ही निकलेगा। जब लोग दूसरों की गर्दन काट कर स्वयं पनपने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बढ़ते हुए पैरों को खींचकर उनको गिराकर आगे बढ़ने के स्वप्न देखते हैं, दूसरों का खून चूसकर अपना घर बसाना चाहते हैं, दूसरों के सुख छीनकर स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, तो वहां इंसानियत का नहीं, शैतानियत का नियम लागू हो जाता है, जिसके परिणाम अंततः प्रतिकूल और दुखप्रद ही मिलेंगे। इस अमानवीयता के बर्बर नियम के फलस्वरूप धरती पर पतन, असफलता, विनाश की कब्रें पद पद पर बनी हुई है और किसी भी क्षण मनुष्य अपने उन्माद के साथ उनमें सदा के लिए सो जाएगा। दूसरों को उजाड़ने के प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही उजड़ जाता है। दूसरों का गला काटने वालों को स्वयं ही अपना गला कटाने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरों के विनाश, असफलता, पतन के स्वप्न देखने वालों के जीवन में भी यह दृश्य उपस्थित हो जाता है। मानवता का लंबा चौड़ा इतिहास इसका साक्षी है। जब जब उक्त उन्माद से पागल मनुष्य ने जनजीवन पर कहर ढाए, तो वह स्वयं ही नेस्तानाबूद हो गया। रावण, वाणासुर, कंस, दुर्योधन, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, नादिर शाह जैसे शक्ति संपन्न कुशल नीतिज्ञ चतुर व्यक्तियों को भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाना पड़ा। इतिहास में सहज ही ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। किसी भी वृक्ष को उगने के लिए प्रकृति ने
मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि की पर्याप्त व्यवस्था सृष्टि में कर रखी है। साथ ही विभिन्न बीजों में उनके गुणधर्म प्रतिष्ठित कर दिए हैं, जो पौधों की निश्चित अवस्था में चलकर प्रकट होते ही है। इसके अनुसार बोया गया बबुल का बीज कालांतर में कांटेदार बड़ा वृक्ष बनेगा। आम का बीज बोने का प्रतिफल विशाल वृक्ष, ठंडी छाया और मधुर फलों के रूप में ही मिलेगा। यही बात संसार के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। आग जलाने पर ज्वाला और ताप प्रकाश ही पैदा होंगे, ठंड नहीं मिल सकती। पानी से गीलापन दूर नहीं किया जा सकता। विश्व विधायक ने विभिन्न कर्म और उनके फल निश्चित कर दिए हैं, जिससे बचना असंभव है। बुराई का परिणाम बुरा ही होगा। पाप का अंत पाप में ही होता है। ईर्ष्या द्वेष, दूसरों को हानि पहुंचाकर दूसरों का अहित सोचने से अपने ही बुरे का श्री गणेश हो जाता है। मन, वचन, कर्म से उद्भूत इस तरह के विजातीय सूक्ष्म परमाणु जहां होंगे पहले वही हमला करेंगे। यही कारण है कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले भय, आशंका, आक्रोश, अशांति, उद्विग्नता एवं मानसिक उत्तेजना से ग्रस्त होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल होने लगते हैं। वातावरण उनके विपरीत बन जाता है। उन्हें किसी भी सद्भावना, हार्दिक सहयोग नहीं मिलता। दबाव, भय या चापलूसी के रूप में भले ही लोग उनका समर्थन करें, किंतु उसमें सच्चाई नहीं होती। और इन सब के कारण जीवन के हर मोर्चे पर मनुष्य को असफलता का सामना करना पड़ता है। यह एक आम शिकायत है कि सच्चाई, न्याय, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर लोगों को नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसे लोग सदैव घाटे में रहते हैं, असफल होते हैं। दूसरे लोग जो बदमाशी, अन्याय, अनीति, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, वे सदैव फायदा उठाते हैं, लाभ में रहते हैं, जीवन में सफल होते हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छाई के मार्ग पर चलकर भी मनुष्य यदि अपने क्षेत्र में पर्याप्त श्रम, उद्योग नहीं करता, तो उसकी सफलता सदैव अनिश्चित ही रहेगी, बल्कि असफलता ही मिलेगी। आम के गुणधर्मों से प्रभावित होकर उसका बीज बो देने भर से काम नहीं चलता। बीज बो देने के बाद भी आवश्यक खाद, पानी, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और फिर लंबे समय के धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोगी महत्वपूर्ण फल देर से ही मिलते हैं। इस बीच में भी आने वाले तूफान, आंधी, विघ्न, बाग को उजाड़ देने वाले पशु पक्षियों का आक्रमण भी फल प्राप्ति में कम खतरनाक नहीं होते। यदि कोई मनुष्य ये सब तो करे नहीं और आम पाने की आकांक्षा रखे, तो उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। और इस असफलता का कारण आम बोने का नहीं, अपितु मनुष्य के प्रयत्न का अभाव माना जाएगा। दूसरी ओर बबुल के पेड़ लगाने में, झाड़ियों की खेती करने में तो विशेष श्रम भी नहीं करना पड़ता। थोड़े ही समय में खेती लहलहा उठेगी, यह निश्चित है। न पानी देना पड़ेगा, न और कुछ। अविवेकी, अनजान लोग इस हरियाली को देखकर अपने अंकुरित हुए आमों के बगीचों को छोड़ सकते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि हरियाली के भविष्य में असंख्यों भयंकर कांटों का अस्तित्व छिपा है। चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश बुरे मार्ग पर चलकर जो कुछ सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके मूल में उनकी कार्यकुशलता, बुद्धिमानी, लगनपूर्ण प्रयत्न, उत्साह आदि ही होते हैं। यदि अच्छे रास्ते पर चलकर इन बातों को अपनाया जाए, तो सफलता और सत्परिणाम उसी तरह निश्चित है, जैसे किवाड़ खोल देने पर प्रकाश का आगमन। सच्ची सफलता के लिए अच्छाई, नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर सबके हित में अपना हित, सबकी भलाई और उन्नति हो, ऐसे कामों में लगा रहना आवश्यक है। ऐसे लोगों को बाह्य दृष्टि से होने वाली असफलता भी उनके प्रत्येक रचनात्मक प्रयत्न में प्रत्येक कदम पर सफलता ही है। दरअसल इस मार्ग के पथिकों के कोश में तो असफलता नाम का शब्द ही नहीं होता। अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ निष्ठावान, सर्वस्व लूट जाने पर भी शिकायत न करने वाले ही उच्च सत्वों के महत्व को समझते हैं। वस्तुतः बाह्य सफलता असफलताओं की कसौटी पर आदर्शों का परखना
उनके प्रति सच्चे निष्ठा, दृढ़ता का अभाव ही है। यह कसौटी सही नहीं है, सफलता की सही कसौटी। संसार में प्रायः लोग विजय पराजय, सफलता असफलता को स्थूल उपलब्धियों से ही नापते हैं। किसी ने किसी प्रकार धन दौलत, मान सम्मान अथवा नाम धाम पा लिया है, स्थूल बुद्धि वाले उसे सफल ही मान लेते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि इसने जो यह वैभव विभूति प्राप्त की है, उसके उपायों एवं साधनों के औचित्य पर ध्यान नहीं रखा, जबकि उपायों का अनौचित्य उसकी बहुत बड़ी नैतिक पराजय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए भी स्थूल उपलब्धियों को संयोग अथवा अन्य हेतुओं वश नहीं पा सकते, उन्हें सामान्य बुद्धि वाले लोग असफल ही मानते हैं। जबकि अनुपलब्धि को स्वीकार करके भी ईमानदार प्रयत्नों में लगे रहने की सफलता उसकी बहुत बड़ी विजय है। सफलता असफलता तथा विजय पराजय के विषय में इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति स्थूल दृष्टि से स्थूल उपलब्धियों को ही देख पाते हैं और उनसे ही प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ करते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता का मान सम्मान करना नहीं जानते। निश्चय ही ऐसे लोग भौतिक विभूतियों के अविवेकशील भक्त होते हैं। उनकी दृष्टि में भौतिक उपलब्धियों के सिवाय मनुष्य के प्रयत्न एवं पुरुषार्थ का कोई मूल्य महत्व नहीं होता। तत्वदर्शी बुद्धिमानों का दृष्टिकोण इन स्थूलवादियों से सहमत नहीं होता। वे सफलता एवं विजय का मापदंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न को ही मानते हैं। बिना परिश्रम अथवा पुरुषार्थ के विरासत, संयोग अथवा प्रारब्धवश नाम धाम अथवा धन दौलत पा जाने वालों को वे सफल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखते और गर्हित उपायों का अवलंबन लेकर सफल होने वालों की ओर तो वे उतना ही ध्यान नहीं देते जितना कि प्रारब्ध प्रसन्न व्यक्तियों की ओर। उनका विश्वास होता है कि सफलता अथवा विजय का संबंध मनुष्य के पुरुषार्थ एवं परिश्रम से ही होता है, उपलब्धियों से नहीं। जिनको किन्हीं उपलब्धियों के लिए परिश्रम, प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं संघर्ष न करना पड़ा हो, तो सफलता का श्रेय उनकी किस विशेषता से, किस गुण से जोड़ा जाएगा? उपलब्धियां स्वयं में कोई सफलता नहीं है, यह तो सफलता की परिचायक प्रतीक मात्र होती है। प्रतिद्वंद्वी के पस्त हिम्मत होने के कारण कोई पहलवान अखाड़े में उतरे बिना ही विजयी घोषित नहीं माना जा सकता। उसकी विजय की घोषणा तो वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की साहसहीनता की सूचना होती है। इस प्रकार की घटना में यह घोषणा प्रस्तुत पक्ष की विजय ही नहीं, निरस्त पक्ष के पराजय की होनी चाहिए। पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले सच्चे कर्मवीर जीवन में कभी असफल अथवा परास्त नहीं होते। उनकी पराजय तो तब ही कही जा सकती है जब वे एक बार सफलता से निराश होकर निष्क्रिय हो जाएं और प्रयत्न के प्रति हथियार डाल दें। सच्चा कर्मवीर एक क्या 1000 बार की असफलता से भी पराजय स्वीकार नहीं करता। जीवन के अंतिम क्षण तक उपलब्धियों का मुख न देख सकने वाले प्रयत्न निरत कर्मवीरों को असफल अथवा पराजित कौन किस मुंह से कहने का साहस कर सकता है? इतिहास ऐसे न जाने कितने कर्मवीरों की गौरव गाथा से भरा पड़ा है, जो जीवन संग्राम में अनेक बार हार कर भी नहीं हारे। और ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है कि विजयी होने पर भी जिनका नाम पराजितों की सूची में ही लिखा गया। राणा प्रताप, पोरस तथा पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही कर्मवीरों में से हैं जो स्थूल रूप से हार कर भी नैतिक रूप से पराजित नहीं हुए। श्रृंखलाओं एवं संकटों के बीच भी उन्होंने अपने को पराजित स्वीकार नहीं किया। जीवन का अंतिम अणुकण संघर्ष के दांव पर लगा देने के बाद भी विजय न पा सकने वाले यह वीर आज भी विजयी व्यक्तियों के साथ ही गिने जाते हैं। उनकी परिस्थितियां अवश्य हारी, किंतु उनके प्रयत्न कभी पराजित न हुए। यही उनकी विजय है जिसे यशस्वी कर्मवीरों के अतिरिक्त साधन संपन्नता के बल पर संयोगिक विजय पाने वाले कर्महीन कायर कभी नहीं पा सकते। अकबर, अशोक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे विजयी
उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी जीत भी आज तक हार के साथ ही लिखी जाती है। कलिंग का श्मशान बना जाना एक विजय थी और अशोक का नगर पर अधिकार कर लेना एक पराजय। पद्मिनी का जल जाना, भीम सिंह और गोरा बादल का जौहर कर डालना एक विजय थी और चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार एक पराजय। वन वन फिर कर घास की रोटी खाने वाले प्रताप की आपत्ति एक विजय और मेवाड़ पर अकबर का झंडा फहराना एक पराजय। यह ऐसी पराजय थी जिसे अकबर ने स्वयं स्वीकार किया था। जय पराजय की इन गाथाओं में जीत हार का मापदंड आदर्श, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, धैर्य एवं प्रयत्न ही रहा है, राज्य अथवा नगरों पर अधिकार नहीं। परिस्थितियों के सम्मुख घुटने न टेकने और सफलता के बाद दूने उत्साह से उठने वाले कभी भी परास्त नहीं कहे जा सकते, फिर चाहे वे कभी स्थूल विजय के अधिकारी भले ही न बने हों। हारना वास्तव में वह है, असफल उसे ही कहा जा सकता है जो एक बार गिरकर उठने की हिम्मत खो देता है, एक बार की असफलता से निराश होकर मैदान से हट जाता है। पिछली पराजय से पस्त हिम्मत न होकर अगली सफलता के लिए प्रयत्न करने वालों की पिछली असफलताओं का सारा अपवाद स्वयं ही मिट जाया करता है। इसीलिए विजय का यशस्वी श्रेय लेने वाले फल के प्रति उत्सुक न रहकर प्रयत्न एवं पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं। असफलताओं के आघात से निराश होकर बैठ रहना सबसे बड़ी कायरता है। असफलताओं की कसौटी पर ही मनुष्य के धैर्य, साहस तथा लगनशीलता की परख होती है। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है, वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थी और अपने ध्येय का धनी होता है और ऐसे ही कर्मवीरों को विचारवान लोग असफल होने पर भी सफल ही मानते हैं। जीवन में निर्विरोध अथवा निरंतर सफलताओं की परंपरा गर्व, गौरव अथवा हर्षतिरेक का विषय नहीं है। असफलता का आघात पाए बिना मनुष्य पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। उसके मन, बुद्धि तथा आत्मा में कच्चापन बना रहता है। उसकी एकांगी विजय न तो सरस हो पाती है और न संतोषप्रद। परिश्रम के बाद विश्राम और कष्टों के बाद सुविधा की तरह ही सफलता का आनंद असफलता के बाद ही आता है। असफलता के अभाव में अनुभवों से रहित व्यक्ति दुनिया को ठीक से नहीं समझ पाता। मनुष्य का निरंतर सफल होते जाना बहुत ही अधिक हितकर नहीं होता। ऐसी ही स्थिति में वह अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने के बजाय प्रारब्ध पर भरोसा करने लगता है। उसे अपने प्रारब्ध पर अंधविश्वास हो जाता है और अपने को एक चमत्कारी व्यक्ति समझने लगता है। उसे सफलताओं में अति विश्वास हो जाने से अभिमान हो जाता है। प्रयत्न के प्रति उदासीन और अवरोधों के प्रति असावधान हो जाता है। एक साथ सफलताओं को पाते जाने से मनुष्य अंदर से इतना कमजोर हो जाता है कि जब कभी उसको सहसा असफलता का सामना करना पड़ जाता है तो वह एकदम निराश, निरापद तथा निष्क्रिय हो जाता है कि फिर उठ ही नहीं पाता। निरंतर सफल होते रहने वाले व्यक्ति कभी कभी आई हुई असफलता से इतने घबरा जाते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। असफलता से शून्य सफलता कभी भी निरापद नहीं होती। असफलता अथवा पराजय से निराश एवं निष्क्रिय न होना तो एक नैतिक विजय है। साथ ही आगे चलकर उसकी असफलता निरंतर प्रयत्नशीलता एवं एकनिष्ठ लगन के बल पर स्थूल विजय में भी बदल जाती है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए यथासाध्य उद्योग में कमी नहीं रखता, वह अवश्य ही अपने ध्येय में सफल हो जाता है। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में हजारों बार असफल हुए। महात्मा गांधी ने सैकड़ों बार असफलताओं का मुंह देखा। वैज्ञानिक अपनी खोजों के प्रयत्नों में न जाने कितनी बार असफल होते रहते हैं, किंतु तब भी वे अपनी एकनिष्ठ लगन एवं निरंतर प्रयत्नरत रहने से अंततः अपने उद्देश्य में सफल ही हुए और होते जाते हैं। हुमायूं अपना राज्य वापस लेने की प्रयत्न में
21 बार हारा, किंतु अंत में अपनी लगनशीलता एवं पुरुषार्थ के पुरस्कार स्वरूप उसने दिल्ली का राज सिंहासन पठानों से छीन ही लिया। सच्ची लगन तथा निर्मल उद्देश्य से किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं जाता। मुमुक्षु साधक अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए अबाध प्रयत्न ही नहीं, तप भी किया करते हैं। वे 1-2 वर्ष तक ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक अपने प्रयास में लगे रहते हैं और अंत में अपने पावन ध्येय को पा ही लेते हैं। जरा जरा सी सफलताओं से निराश होकर विरत प्रयत्न हो जाने वाले सुकुमार व्यक्ति को तपस्वी मुमुक्षुओं की दृढ़ता से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे अपनी ध्येय पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में एक क्या अनेक जन्मों की असफलताओं को कोई महत्व नहीं देते। संसार में ईसा, सुकरात, तुलसी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि न जाने कितने महात्मा एवं महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको जीवन भर असफलताओं, संकटों तथा विरोधों का सामना ही करना पड़ा, किंतु वे एक क्षण को भी न तो अपनी ध्येय से विचलित हुए और न निराश ही। वे तन मन से अपने प्रयत्न में निरंतर लगे ही रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने जीवन के बाद संसार ने उन्हें परमात्मा के रूप में पूजा, उन्हें जीवन का आदर्श बनाया और उनके स्मारक स्थापित किए। उनके जीवन की पराजय जीवनोपरांत महान विजय में बदल गई। किंतु पराजय से विजय और असफलता से सफलता का जन्म होता तभी है जब मनुष्य उनसे नई शिक्षा, नई स्फूर्ति, नया साहस और नया अनुभव लेकर आगे बढ़ता रहता है। जिसने असफलता को केवल असफलता समझकर छोड़ दिया, उसकी उपेक्षा कर दी और उससे किसी शिक्षा का लाभ नहीं उठाया, तो उसकी मूल्यवान असफलता मात्र असफलता बनकर ही रह जाती है। तब ऐसी असफलता का सफलता में अथवा पराजय का विजय में बदलना कठिन हो जाता है। असफलता से निराश न हो, कार्यों का परिणाम मिलता है, यह एक ध्रुव सत्य है। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया से रहित नहीं है। जो कुछ किया जाता है उसका प्रतिफल भी अवश्य होता है, पर यह प्रतिफल कब, कितनी मात्रा में, कैसा होगा, उसका रूप ठीक तरह निश्चित नहीं किया जा सकता। यह बातें परिस्थितियों पर भी निर्भर रहती है। साइकिल चलाने में कितनी देर में कितनी दूर पहुंच जावेंगे, उसका एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में और भी कितनी ही बातों से इसका उत्तर संबंधित है। सड़क खराब है या अच्छी, हवा सामने की है या पीछे की, चलाने वाले का स्वास्थ्य कैसा है, साइकिल अच्छी हालत में है या खराब हालत में। इन बातों की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर ही यह अनुमान किया जा सकता है कि यात्रा कितनी देर में पूरी होगी। प्रयत्न और परिस्थितियां। हम जो सफलता चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्नशील है, वह कामना कब तक पूरी हो जाएगी? इसका उत्तर सोचने से पूर्व अन्य परिस्थितियों को भुलाया नहीं जा सकता। अपना स्वभाव, सूझबूझ, श्रमशीलता, योग्यता, दूसरों का सहयोग, सामाजिक परिस्थितियां, साधनों का अच्छा बुरा होना, सिर पर लदे हुए तात्कालिक उत्तरदायित्व, प्रगति की गुंजाइश, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों से सफलता संबंधित रहती है और सब बातें सदा अपने अनुकूल ही नहीं रहती। इसलिए केवल इसी आधार पर सफलता की आशा नहीं की जा सकती कि हमने प्रयत्न पूरा किया तो सफलता भी निश्चित रूप से नियत समय पर मिल ही जानी चाहिए। एक विद्यार्थी बहुत परिश्रमी और ठीक प्रकार पढ़ने लिखने वाला है और विद्याध्ययन में अपनी ओर से कुछ त्रुटि नहीं रहने देता। पर परिस्थितियां यदि उसके प्रतिकूल रहती है तो परीक्षा फल संदिग्ध हो जाता है। स्वास्थ्य का यकायक बिगड़ जाना, घर में कोई आघात लगाने वाली शोक संताप भरी दुर्घटना हो जाना, किसी कारण मन का खिन्न या क्षुभित रहना, अध्यापक का सुशिक्षित न होना, समय पर पुस्तक का न मिल सकना, बुरे साथियों द्वारा पढ़ाई के समय ध्यान बटाने वाला उच्छृंखल वातावरण बने रहना, घर से विद्यालय बहुत दूर होने पर चलते चलते थक जाना, प्रश्न पत्र में अप्रत्याशित विषयों का आ जाना, परीक्षक की
असावधानी या कठोरता, परीक्षा काल में आकस्मिक उद्वेग आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे परिश्रमी और ठीक तरह पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी असफलता का मुंह देखना पड़े। इसी प्रकार सफलता के ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण कम परिश्रम करने वाला छात्र भी उत्तीर्ण हो जाए। सुशिक्षित अध्यापक, प्रसन्नतादायक वातावरण, अच्छे साथी, हल्के प्रश्न पत्र, उदार परीक्षक, सामायिक सूझबूझ, परीक्षा समय का वातावरण, पर्चे आउट होना या नकल आदि का अनैतिक लाभ आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण ऐसे विद्यार्थी अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जिनके श्रम को देखते हुए असफलता की ही आशा की जाती थी। यूं श्रम का सत्परिणाम एक सुनिश्चित तथ्य है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका सुफल मिलता ही है। श्रमशील की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता एवं सूझबूझ निरंतर बढ़ती ही जाती है और उसका लाभ प्रकारांतर से मिलता ही है। इसी प्रकार आलसी को कोई आकस्मिक सफलता मिल भी जाए तो उससे तात्कालिक प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, पर उन विशेषताओं से वंचित ही रहना पड़ेगा जो कठोर श्रम और गहन अध्यवसाय के कारण अपने को प्राप्त हो सकती थी। आजकल अनीति का बोलबाला है। अनैतिक उपायों को काम में लाकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं और नीति और मर्यादाओं का पालन करने वालों को उनके मुकाबले में पीछे रहना पड़ता है। ऐसी दशा में कई लोग जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए अनीति का मार्ग अपनाते हैं, पर वहां भी अनिश्चितता है। हर चोर लखपति कहाँ बन जाता है। उनमें से भी कितनों को ही हाथ पैर तुड़वा बैठने या जेल में चक्की पीसते पीसते मरते रहने का दुर्भाग्य भुगतना पड़ता है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि बुराई पर उतारू हो जाने से सफलता अवश्य ही थोड़े दिन में ही मिल जाएगी। यदि श्रम का सत्परिणाम सुनिश्चित न होता तो कोई क्यों श्रमशीलता का कष्टसाध्य मार्ग अपनाता। कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प, शिक्षा आदि में करोड़ों आदमी निरंतर पूर्ण तत्परता के साथ लगे रहते हैं और प्रतिफल भी उनको मिलता ही है। किसान खेत से ही तो गुजारा करते हैं, कारखानों को लाभ होता ही है, विद्या प्राप्त करने पर अच्छी जीविका मिलती ही है। यदि ऐसा न होता तो सभी लोग अनिश्चित अनुभव करते और किसी भी कार्य पद्धति पर लोगों का मन न जमा, पर ऐसा है नहीं। यह सारा संसार एक नियत विधि व्यवस्था पर चल रहा है। पुरुषार्थी को विजय लक्ष्मी वरण करती है और अकर्मण्य के पल्ले दीनता, दरिद्रता बंधी रहती है। इस विधान पर विश्वास करके प्रत्येक व्यक्ति कार्य संलग्न हो रहा है और कष्ट साध्य लगते हुए भी प्रयत्न में संलग्न रहता है। इतना होते हुए भी अपवादों की कमी नहीं रहती। पुरुषार्थियों को असफलता और आलसियों को आकस्मिक लाभ की घटनाएं भी घटित होती रहती है। यद्यपि ऐसा कम और कभी-कभी ही होता है, पर होता अवश्य है। संख्या में थोड़ी रहने के कारण इन्हें अपवाद कहा जाता है। यह अपवाद भी कई बार मनुष्य के मन को विचलित और क्षुब्ध कर दिया करते हैं। जिन्हें ऐसी ही उल्टी परिस्थितियों से पाला पड़ा है, वे पुरुषार्थ की व्यर्थता और भाग्य के सर्वोपरि होने की बात सोचने लगते हैं। कई बार तो ऐसे लोग हतोत्साह और निराश होकर ऐसा भी सोचने लगते हैं कि अपने बलबूते कुछ बनने वाला नहीं है, जो कुछ होना होगा, जब दिन फिरेंगे तभी कुछ लाभ होगा। हमारा हाथ पैर पीटना है, तकदीर की आगे बेचारी तदबीर क्या कर सकती है। ऐसा सोचना न तो उचित है और न आवश्यक। भाग्य भी पुरुषार्थ का ही साथ देता है। अकर्मण्य लोग आकस्मिक सुयोग किसी प्रकार प्राप्त भी कर लें तो देर तक उनका लाभ नहीं उठा सकते। क्षमता पर ही स्थिरता अवलंबित है। अयोग्य व्यक्ति जब कार्यक्षेत्र में उतरते हैं तो खोटे सिक्के की तरह अलग फेंक दिए जाते हैं। आकस्मिक सौभाग्य किसी अयोग्य को तो मिल सकता है, पर वह देर तक उसके पास टिका नहीं रह सकता। जिसने श्रम करके जो कमाया है वही उसका सदुपयोग भी कर सकता है। माल मुफ्त दिले बेरहम वाली कहावत के अनुसार अनायास प्राप्त हुई सफलता देर तक नहीं ठहरती, वे किसी न किसी मार्ग से जल्द ही विदा हो जाती है।
अपव्यय की आदत उन्हें ही पड़ती है जिन्हें बिना मेहनत की कमाई हाथ लगी है। फिजूल खर्ची और असावधानी बरतने से तो समुद्र का जल भी समाप्त हो सकता है। फिर छोटी सी सफलताओं का टिके रहना तो संभव ही कैसे हो सकता है? हम अपवादों पर ध्यान दें, स्थिर व्यवस्था और विधान के प्रति आस्था रखें, कर्म तत्परता पूर्वक करें, उसमें तनिक भी असावधानी न होने दे, पर सफलता के लिए उतावले न हो। अमुक समय तक अमुक मात्रा में सफलता मिल ही जानी चाहिए, यह कोई निश्चित नहीं कह सकता। परिस्थितियां और घटनाएं उनमें विघ्न डाल सकती हैं और मंजिल तक पहुंचने में देर लग सकती है। बीच बीच में कई अवसर असफलता के मिल सकते हैं। लंबा रास्ता लगाकर चलते हुए कहाँ पार होता है? बीच बीच में रुकना भी तो पड़ता है। चलते रहने से मंजिल कटती है तो उसे प्रगति कह सकते हैं, पर निरंतर चलना, निरंतर प्रगति भी कहाँ संभव है? कुछ देर रुकना और सुस्ताना भी तो पड़ता है। जितनी देर रुके उतनी देर यही सोचते रहना उचित नहीं कि इस समय हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, प्रगति रुक रही है, सफलता नहीं मिल रही है। प्रगति की भांति अवरोध भी प्रकृति का नियम है। दिन में काम करने के बाद रात को सोना भी तो पड़ता है। अहंकार और असावधानी पर नियंत्रण रहे। हमें प्रत्येक पग पर सफलता ही मिले, यह कोई आवश्यक बात नहीं। असफलता में जो आघात लगता है, उससे अधिक सावधानी बरतने और अधिक तत्परतापूर्वक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। भूल सुधारने का मौका भी इन्हीं झटकों से मिलता है। अन्यथा लगातार सफलता के मद में उन्मत्त मनुष्य को बादल या मकड़ी का जाला कहलाने में भी देर नहीं लगती। लक्ष्य को सोच विचार कर नियत करना चाहिए और फिर उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहना चाहिए। मनुष्य का धर्म कर्तव्य मर्म करते रहना चाहिए। इसे न करने पर वह कर्तव्य घात के पास का भागी बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को बिना एक क्षण भी गंवाए अपने जीवनोद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। यह मान्यता सर्वथा सत्य है कि सत्कर्म का सत्परिणाम ही मिलता है। साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि हमारा हर कदम सफलता की और प्रगति के लिए ही नहीं होता। कितने ही कारण इस संसार में ऐसे मौजूद रहते हैं जो प्रगति को रोकते हैं, और जितनी जल्दी हम चाहते हैं उतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बाधाओं की मंजिलें पार करने में जो लोग अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हैं, घबराने और असंतुलित नहीं होते, वे ही दृढ़ चरित्र और स्वस्थ मानस कहला सकने के अधिकारी होते हैं। धैर्य और साहस ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। असफलता इसी विशेषता को परखने आया करती है, और जो उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे इतना मनोबल देकर जाती है जिसके आधार पर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सके। हमें सफलता के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, पर असफलता के लिए भी जी में गुंजाइश रखनी चाहिए। प्रगति के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस धूप छांव का सामना करना पड़ा है। हर कदम सफलता से ही भरा मिले, ऐसी आशा केवल बल बुद्धि वालों को शोभा देती है, विवेकशीलों को नहीं। केवल सफलता की आशा करना और उसके न मिलने पर सिर धुनना अथवा निराश हो बैठना ओछे, उथले और बचकाने स्वभाव का चिन्ह है। जिंदगी जीने की विद्या का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हम न छोटी-मोटी सफलताओं से हर्षोन्मत्त हो और न असफलताओं को देखकर हिम्मत हारे। दिन और रात की भांति असफलताओं का चक्र भी चलते ही रहने वाला है। एक ही तरह की वस्तु सदा मिले, यह असंभव आशा हमें आरंभ से ही नहीं करनी चाहिए, और असफलता के लिए भी अपने कार्यक्रम में उचित गुंजाइश रखनी चाहिए और उसका वैसा स्वागत करना चाहिए जैसा सायंकालीन संध्या का करते हैं। प्रातःकाल की उषा भी उतनी ही सुंदर होती है जितनी सायंकाल की संध्या। सफलताओं में सुख सुविधाओं की जैसी आशा केंद्रित रहती है, वैसी ही आत्म सुधार की, धीर वीर बनाने की प्रेरणा असफलता में भी सन्निहित है। वस्तुतः ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। कुशल क्षेम पूछने और परस्पर मिलने अक्सर आया करती है। इनके प्रेमालाप में हम बाधक क्यों बने? अपनी
कर्तव्य परायणता का आतिथ्य प्रस्तुत करते हुए इन दोनों का ही उचित स्वागत क्यों न किया करें? सफलता के सूत्र साधन जानें और अपनाएं, किंतु असफलताओं के स्वागत को भी तत्पर रहें।